जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है, तो उससे होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगन्नाथ, सदानंद। लिख लिया। देखो जो व्यंजन संधि होती है, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्वर संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधियों में क्या पढ़ा था कि कहीं पर भी आपके पहली चीज तो क्या होंगी, दो शब्द दिए होंगे और उन दो शब्दों में पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना। तो अभी तक हमने जो पांचों भेद पढ़े तो उसमें हम क्या देख रहे थे, स्वर का ही मेल हो रहा था ना, कहीं असमान स्वर कहीं समान स्वर, कहीं व्यंजन तो नहीं आ रहा था। तो जहां पर पहले वर्ण का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम शब्द का पहला वर्ण स्वर दिया होता था, तो वो क्या कहलाती थी, हमारी स्वर संधि। स्वर संधि हमारी एक प्रकार से बन सकती है, जैसे स्वर के साथ किसका मेल होगा, स्वर का मेल होगा, तभी कौन सी संधि बनेगी, स्वर संधि। जबकि व्यंजन संधि हमारी जो बनती है, तो व्यंजन संधि में जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में क्या दिया हो, स्वर दिया हो, और अंतिम वाले शब्द के पहले वर्ण में क्या दिया हो, व्यंजन दिया हो, तो हमारी क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। जब किसी शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या दिया है, व्यंजन दिया है, और लास्ट वाले वर्ण में क्या दिया है, स्वर दिया है, तो भी हमारी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि। जब किसी शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या दिया हो, व्यंजन दिया हो, और लास्ट वाले शब्द के पहले वर्ण में भी क्या दिया हो, आपका व्यंजन दिया हो, तो भी हमारी क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि आपके ये तीन तरीके से बनती है, या तो आपके शब्द के लास्ट वाले में स्वर दिया हो फिर व्यंजन दिया हो तो भी व्यंजन में बनेगा, पहले क्या दिया हो, व्यंजन दिया हो, बाद में स्वर दिया हो तो भी क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। अगर दोनों में व्यंजन दिया है तो भी क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। ठीक है, जबकि स्वर संधि में क्या दिया होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि व्यंजन संधि आपकी कितने प्रकार से बनती है, तो कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। अब जैसे इधर देखते हैं, ये लिखा है शब्द आपका जगन्नाथ, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, इसको हटा दें थोड़ा, ये बनेगा ना, जगत प्लस नाथ, यही लिखा है। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला वर्ण व्यंजन है एक, और इधर पर क्या है, ये भी क्या है, स्वर है, क्या है आपका, व्यंजन है। तो ये भी क्या, ना है, और नीचे क्या है आपका, ता और ना है। पहले मैं जो पूछे उत्तर बताओ, ये क्या लिखा है, ता लिखा है, इधर क्या लिखा है, ना लिखा, दोनों शब्द क्या है, व्यंजन है, दोनों वर्ण। हमने क्या पढ़ा है, जब क्या दिया हो, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या दिया हो, व्यंजन, अंतिम वाले शब्द का पहला वर्ण क्या दिया हो, व्यंजन, तो निकल कर बनता क्या है, व्यंजन बनता है। ठीक है, तो इसमें जो बना आपका, तो ये जो आपका ना दिख रहा है ना आधा,
ये किससे बना है, ता और ना से मिलकर बना। ठीक है, ये अभी हम लोग रूल पढ़ेंगे कि किस अकॉर्डिंग इसका ये क्या हो जाता है। ठीक, अभी तो सिर्फ ये सीधा सीधा आपको ये देखना है कि आखिर कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं। जैसे आपका लिखा सदानंद, तो अब सदानंद को बनाएंगे तो इसका बनेगा सत प्लस, ठीक है, सदानंद में क्या लिखा हुआ, सत प्लस आनंद, ऐसे इसका विच्छेद करेंगे। और हमने क्या पढ़ा, पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो आपका, व्यंजन है, ये व्यंजन दिया है। इसके बाद अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या दिया है, स्वर दिया है, तो भी हमारा क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। यहाँ पे ये लिखा है ना कि पहला शब्द क्या हो, व्यंजन हो, फिर स्वर हो, तो भी क्या बन रहा है आपका, व्यंजन बन रहा है। तो इसमें ता जुड़ा है और क्या जुड़ा है, आ, ता और आ मिलकर क्या बन गया, दा बनेगा। अभी नियम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि ता का दा कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ये देखो कि क्या है आपका, यहाँ पर दोनों वर्ण क्या थे, व्यंजन थे, तो व्यंजन वर्ण बन रहा था। यहाँ पर एक व्यंजन एक स्वर है तो भी क्या बन रहा है, व्यंजन बन रहा है। जहां पर यहाँ पर स्वर होगा, यहाँ पर व्यंजन होगा, तो भी क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। ठीक है, तो इसको जब तोड़ते हैं तो जैसे लिखा था सदानंद, तो इसका बना क्या आपका, सत प्लस आनंद। अब ये पढ़ेंगे आगे रूल में कि ता का दा हो जाता है, का गा हो जाता है, किस प्रकार हो जाता है, ये नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नियम आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन संधि में पहली चीज क्या होगी आपका, पहला शब्द भी क्या हो, या तो स्वर हो, व्यंजन हो, तो भी क्या होगी, व्यंजन। मतलब कुल मिला के ये है कि व्यंजन अगर एक दिया है स्वर के साथ भी या दोनों व्यंजन के साथ, तो हर कहे में क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। जबकि स्वर क्या है, एक प्रकार से स्वर संधि बनती है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछे स्वर संधि कितने प्रकार से बनती है तो क्या बताओगे, एक प्रकार से स्वर संधि। स्वर संधि एक ही प्रकार से तो बनती है, उसमें स्वर ही दिया रहता है। व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है, तीन प्रकार से। ठीक, तो चलो लिखो, अब ये तीनों चीजें लिख लो। ये वाला उदाहरण डाला था ना, तो उदाहरण में, अरे वो लिखा था, अभी मैंने हटाया है कि नहीं हटाया, क्या बताया जाए, तुम लोग के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या। इन तीनों को लिख लो और उसी के नीचे लिख लेना व्यंजन संधि तीन प्रकार से बनती है। उदाहरण लिख लो, जगन्नाथ और सदानंद। अब इसके नियम आपको रटने हैं। स्वर संधि हमने जो पढ़ी थी वो तो बहुत सरल, नियम इसके जितने याद करोगे वही याद रहेगा। ठीक, व्यंजन संधि से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। अच्छा, हम लोगों ने वर्ग पढ़े थे ना, वर्ग टोटल वर्णमाला में कितने हैं, वर्ग पूछ रही, 5 वर्ग पढ़े थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे थे, का खा गा घा अंगा, ऐसे ही चा में आ रहे थे, चा छा जा जा जिया, ऐसे आ रहे थे ना वर्ग में। तो लिखो इसमें जब, जब का कबूतर वाला का, कौमा चा, का कौमा चा, कौमा टा, कौमा ता तराजू वाला, का चा, सारे वर्गों के पहले वर्ण है लिखने। ठीक है, का कौमा चा, कौमा टा, कौमा ता, कौमा पा पतंग वाला। क्या लिखा है पहले फिर से देख लो, जब का चा टा ता पा, पांचों वर्ग हो गए ना, पांचों वर्ग का पहला पहला वर्ड लिखा है, लिखो वर्णों के बाद, वर्णों के बाद किसी वर्ग के, वर्णों के बाद किसी वर्ग के
किसी वर्ग के तीसरे या चौथे, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, चौथे वर्ण या रा ला वा, या के बाद या लिखना है, या रा ला वा, या रा ला वा, या फिर कोई स्वर, या फिर कोई स्वर, या फिर कोई स्वर आए तो का लिखो, का कबूतर वाला का, कॉमा चा, वैसे ही पांचों वर्ग लिखना, वो लिखो पहले वर्ड का, चा, टा, ता, पा, के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः का क्या होगा, गा, कॉमा जा, जहाज वाला, गा, कॉमा जा, कॉमा दा दवायत वाला, हाँ नहीं सॉरी, टा लिखूं, गा जा डा लिखो, डा डलिया वाला, डा, कॉमा दा, अब दा आएगा, दा दवायत वाला, फिर कॉमा बा, हो जाता है देखो, अब ध्यान से नियम सुनो, नियम पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, उस नियम के तहत कौन कौन से वर्ण बनेंगे, क्या लिखा है, जब किसी वर्ग का पहला, पांचों वर्ग के हमने नाम लिखे ना, का, चा, टा, ता और पा, अगर किसी वर्ग के ये पहले शब्द दिए हैं और उसके साथ या तो ये दिए हैं, या तो यारा लावा दिया है, या तो कोई स्वर दिया है इनके साथ, तो इनका क्या बन जाएगा, इन्हीं वर्ग का तीसरा वर्ण इसकी जगह पर बन जाएगा। जैसे का की जगह पर क्या बनेगा, गा बनेगा, गा, का खा गा, तीसरा वर्ण गा रहा है ना, इसी तरह चा की जगह पर क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टा की जगह पर डा बन जाएगा, और उसके बाद ता की जगह पर दा बन जाएगा, और पा की जगह पर क्या बनेगा, ठीक। तो अब इसी तरह देखिए, जैसे लिखा है वाग जाल, वाग जाल का क्या बनेगा, वाक प्लस जाल, ये लिखा है ना, तो अब इसका संधि विच्छेद करने पर ये बना, अब जैसे इसमें देखा तो इसमें पहला वर्ण क्या है आपका, का है, और कैसा वर्ण है, ये व्यंजन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, जा लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, मिलकर क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। तो हमने पढ़ा कि जब किसी भी शब्द में क्या दिया हो, का दिया हो, तो का क्या बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा, ये का वर्ग का है, और का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है हमारा, गा, तो इसकी जगह पर क्या बन जाएगा,
गा बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, वागजाल। समझ में आया ये गा कैसे आया, क्योंकि हमने हमारे नियम में है लिखा है कि का अगर दिया है वर्ण में तो का के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, मतलब का की जगह पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा जब हम इसको लिखेंगे। इसी तरह नीचे वाला देखो, दिग्गज, इसको बनाएंगे दिक प्लस गज, इसमें भी का की जगह पर क्या बनेगा, गा बन जाएगा। ये आधा का है तो इधर पर क्या बना, आधा गा बना। जैसे लिखा अब्ज, आप प्लस आज बनेगा कि जा बनेगा। अब इसमें क्या है, पा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बा आ रहा है ना, तो बा कैसे आया, हमने पढ़ा ना, का लिखा हो या लिखा हो, चा लिखा हो, ता लिखा हो और पा लिखा हो, तो इसमें क्या आ रहा है, पा ही तो लिखा है। तो इस पा की जगह पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण लिख दिया जाता। तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण सोचो, पा, फा और बा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बा। तो यही बा उठाकर कहाँ रख दिया गया, यहाँ पर रख, ठीक है। इसी तरह आगे पढ़ो, इसका क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत। अब इसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में चा दिया है, तो चा की जगह पर चा का तीसरा वर्ण क्या होगा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण, चा, झा और जा। तो यहाँ पर चा की जगह पर क्या बनेगा, जा, वही जा कहाँ लिख दिया गया है, यहाँ पर उठा, ठीक है। इसी तरह लिखा सड़ानन, तो इसका क्या बनेगा, सट प्लस आनंद, ये बनेगा ना। इसमें क्या है, पहला वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण क्या है, स्वर है, और दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, टा व्यंजन बनेगा, लेकिन टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है आपका, डा। तो इसकी जगह पर, टा की जगह पर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। समझ में आया कि जहां पर भी आपका का दिया हो, चा दिया हो, पा दिया हो, ता दिया हो, तो इन्हीं का तीसरा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण पूछ रही हूँ, दिगंबर बताओ, दिक प्लस अंबर, ऋग्वेद क्या बनेगा, ऋक धन वेद, क्योंकि गा जो आया है वो किसके स्थान पर आया है, का के स्थान पर। जहां जहां गा लगा हो वहां वहां पर का लगा दिया जाएगा विच्छेद करने में। जहां जहां जा लगा हो तो वहां क्या लगा देंगे, चा लगा देंगे। जहां डा लगा हो वहां टा लगा देंगे, और जहां बा लगा हो वहां क्या लगा देंगे, पा लगा देंगे, ठीक है। जैसे लिखा है जगदीश, जगत धन ईस होगा इसमें, ठीक है। उद्योग, उत धन योग हो जाएगा। इसमें ता का क्या हुआ है, दा में परिवर्तन हुआ है। अच्छा बताओ, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन में दिग धन दर्शन हो जाएगा। अच्छा जैसे लिखा है संविधान, अच्छा अभी हटाओ, ये अभी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। इसका बनेगा सम प्लस विधान बनेगा, लेकिन अब इसको आगे पढ़ेंगे। वागीस, वाक धन ईस, ठीक है। नियम हमें क्या याद रखना है, इन पांचों वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण, पांचों वर्ग के पहले वर्ण क्या है आपका, पहले का है, दूसरे का चा है, वर्णमाला में तो पढ़े ना वर्ग, तो का है, चा है, इसके बाद टा है, टा के बाद क्या है आपका ता, ता के बाद पा, इतने 5 वर्ण हैं। तो ये 5 वर्ण अगर लिखे मिलते हैं तो इनकी जगह पर इन्हीं वर्ग का तीसरा हो जाता है। पा का बा हो जाना, इसके बाद टा का डा हो जाना, चा का जा हो जाना, का गा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे पहले हमने सबसे पहले में उदाहरण लिखा था जगन्नाथ, तो क्या बना था, तो ता का क्या हुआ था, ता का ना, नहीं ये नहीं बनेगा, देखो इसका सदानंद का
क्या बनाया था हमने, सत प्लस आनंद, ता का क्या कर दिया था, दा। वहां पर जब आप पूछ रहे थे ना कि ता का ये दा कैसे हो गया, तो इसी नियम के तहत होगा, क्योंकि ता की जगह पर उसी वर्ग का तीसरा रख दिया है हमने, ता था दा, तो वो हो गया जगन्नाथ। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद इसके नियम कल पढ़ेंगे, इसमें 2 4 6 नियम और हैं, बस उसी में पूरी आपकी संधि कंप्लीट है, व्यंजन संधि।